अगर कुसाल मेंडिस जैसा सपोर्ट बाबर आजम को हर इनिंग्स में मिलने लग जाए तो फिर बाबर आजम इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देता है। उसके कैरियर को आप उठाकर देख लें तो बाबर आजम कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं। फ्रंट से लीड वो कम कम करते हुए नजर आते हैं। आज भी अगर आप देखें तो कुसाल मेंडिस ने फ्रंट से लीड किया, बाबर आजम ने कॉम्प्लीमेंट किया और कमाल खेला। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम बाबर आजम। उसने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और इस इनिंग्स की जरूरत थी। आज पेशावर जल्मी ने जो मैच जीता है वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में लिख दिया गया है 159 रन से, और ये हैवीएस्ट डिफीट है अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में। और इसमें बाबर आजम का कोई मुकाबला नहीं था, कुसाल मेंडिस का कोई मुकाबला नहीं था, नाहिद राना का कोई मुकाबला नहीं था कराची किंग्स के पास, सुफियान मुकीम का कोई मुकाबला नहीं था, इफ्तिखार अहमद का कोई जवाब नहीं था। कराची किंग्स के पास आज जवाब था ही नहीं किसी भी प्लेयर का पेशावर जल्मी के। आज ऐसा लगा कि कराची किंग्स बिल्कुल बेबस नजर आई और ऐसा लगा कि अब कराची किंग्स के प्लेयर्स की जो छुट्टी दी गई थी अब उनकी छुट्टी बंद होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 3 मैचेस आप जीते और चौथा मैच अगर आप इस तरीके से लूज करेंगे तो आप उसको ऐसे भुला नहीं सकते, क्योंकि एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट, इंतहाई वन साइडेड कॉन्टेस्ट, जब जहां पर आपके पास क्राउड भी नहीं है, जहां पर आपके पास स्टेडियम में कोई बज नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद अगर इतना वन साइडेड मैच हो तो फिर क्या ही मजा आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आज डबल हेडर था और आज के डबल हेडर में बिल्कुल मजा नहीं आया। वन साइडेड कॉन्टेस्ट, चाहे वो पहला हो लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर दूसरा वाला हो कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जल्मी। पहले एक टीम ने बहुत जबरदस्त खेला, दूसरी टीम ने बिल्कुल पुअर क्रिकेट खेली। मतलब कोई मुकाबला नहीं था दोनों टीम्स के, दोनों मैचेस में आपस में टीम्स का कोई मुकाबला नहीं था। अब मसला सारा यहां पर यह आ गया कि गैप बहुत ज्यादा है। मोइन अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने ज्यादा दिन का गैप होना प्लेयर्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, आप माने या ना माने। कराची किंग्स का जो मैच था वो आज खेला गया कराची में, उससे पहले 3 मैचेस, एक अच्छा खासा बड़ा गैप। पिशावर जल्मी का भी सेम हुआ, बट 2 डिफरेंट स्टोरीज हैं। पिशावर जल्मी ने गैप के बाद 2 लगातार मैचेस जीत लिए, कराची किंग्स ने पहला मैच बहुत बुरा जीता। अब यहां पर कुछ सवालात भी हुए कि भाई डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया चले गए, एडम जंपा भी ऑस्ट्रेलिया चले गए, आजम खान छुट्टी पर चले गए, हसन अली आज भी अवेलेबल नहीं थे, जिससे काफी इंपैक्ट हुआ क्योंकि हसन अली कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक को फ्रंट से लीड कर रहे थे, तो उनका ना होना भी एक बहुत बहुत बड़ा जो है ना वो एक कमी महसूस हुई कराची किंग्स की टीम को। अब यहां पर जीत तो आ गई पेशावर जल्मी के पास और 159 रन से आ गई। जीत के बाद मिसबाह उल हक आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वही सवालात, वही चीजें। मुझे सवाल करने का आज मौका नहीं मिल पाया, ज़ाहिर है सहाफ़ियों की तादाद ज़्यादा थी, टाइम कम होता है, मतलब वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली कहानी होती है। बट बहुत सारे सवालात हुए कि यार मिसबा भाई आप जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लेकर चल रहे हैं, आपने जो है ना पावर हिटिंग भी बहुत अच्छी करवाई, समद को आपने ग्रूम किया, उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला, और पेशावर जल्मी ने 159 रन से मैच भी जीत लिया, बाबर ने भी परफॉर्म कर दिया, सारी चीज़ हो गई। मेरा एक सवाल था उनसे जो कि मुझे मौका नहीं मिला, आगे मिलेगा तो करूँगा। वो यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग कभी मसला था ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान सुपर लीग कभी इशू बना ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। असल इशू जो है पाकिस्तान क्रिकेट का वो तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करने वाले ये प्लेयर्स इंटरनेशनल में क्यों नहीं करते परफॉर्म। असल सवाल मुझे करना था मिसबाह उल हक से बट नहीं हो पाया। बट ये इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। यही शादाब खान, यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही हारिस रऊफ, यही शाहिन शाह अफरीदी, यही इमाद वसीम, यही मोहम्मद आमिर, ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं, बट जब इंटरनेशनल में जाते हैं, पिछले 5-6 टूर्नामेंट्स आप उठाकर देख लें, कहीं भी नजर नहीं आते। 2023 हम पहले राउंड से बाहर, 2024 यूएसए से हारकर हम बाहर हो गए, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पर थी, हम नहीं आगे क्वालिफाई कर पाए, 2026 एशिया कप हम 3 दफा इंडिया से हार गए, 2026 अगर मैंने एशिया कप 2026 का है तो वो 2025 था, 2026 T20 वर्ल्ड कप हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो रियल इशू तो ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हम क्रिकेट पर बात करते हैं ना, बट यहाँ पर सवाल जब किया जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है और कहते हैं कि यार एजेंडा चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई सवाल सिंपल सा है कि पीएसएल के परफॉर्मर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। क्या ये इतना बड़ा फ़र्क है, गैप हो गया पाकिस्तान सुपर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्योंकि पहले कहा जाता था कि
डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल का बड़ा फर्क है, लेकिन अब तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी फॉरेन क्रिकेटर्स आ रहे हैं। इस बार बहुत अच्छे नाम आए हुए हैं, ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर अगले साल वर्ल्ड कप है, आप इनको देख लीजिएगा, ये सारे ही प्लेयर्स पीएसएल से किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे पाकिस्तान टीम में फॉर वन रीजन और अनदर। कोई डोमेस्टिक जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट द रियल इशू रिमेन्स देयर कि ये प्लेयर्स फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। दिस इज द रियल क्वेश्चन। अब आज की जीत में भंग नहीं डालना चाहता मैं, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह। पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी अच्छी जीत ली। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके नाहिद राना जिस तरीके से बॉलिंग करवा रहे थे, वो यकीनी तौर पे बांग्लादेश का एक ब्राइट फ्यूचर है। 145 की स्पीड से, और उनका कोई जवाब नहीं था कराची किंग्स के बैटर्स के पास। सुफियान मुकीम एशिया कप 2025 में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उनको साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि ही इज़ वन ऑफ दी टॉप बॉलर जो कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है। चाइना मैन फंसा कर गेंद करता है, बैकफुट पर पुश करता है, ज़्यादा मौका नहीं देता वो, थोड़ा सा उसको ग्रूम और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। फिर इफ्तिखार अहमद, मुझे नहीं पता कि उनकी अब इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी रह गई है, लेकिन वो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए कल 4 विकेटें ली, आज 3 विकेटें ली। बैटिंग के साथ कल उन्होंने क्रूशल स्टेज पर मैच जितवाया। वो पावर, वो एक स्किल उनमें मौजूद है, बट अगेन वो भी यूटिलाइज नहीं कर पाया। अब अच्छा, इसमें दो परसेप्शन पाए जाते हैं। पहला कि इनको यूटिलाइज सही नहीं किया जाता, प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, इनको फ्रीडम नहीं दिया जाता, और दूसरा कि इनमें स्किल नहीं है, मतलब फ़र्क है स्किल का। पीएसएल में कर जाते हैं, इंटरनेशनल में अलग चीज़ है। और मोहम्मद आमिर जैसे कि अब टीवी पर बैठ के कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट आपको बहुत जल्दी एक्सपोज करती है, हमारे प्लेयर्स बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं वहाँ जाके। उस्मान तारिक की भी अगर आप एग्जांपल लें तो उस्मान तारिक T20 वर्ल्ड कप में जिस हाइप पर गए, उस हाइप पर उन्होंने बॉलिंग करवाई, लेकिन बाय द टाइम उन पर काउंटर अटैक हुआ। श्रीलंका के मैच में आखिरी वाले में ही सही, लेकिन काउंटर अटैक हुआ ज़रूर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने और सोचने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन द एंड चाहते क्या हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की। और पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की सिर्फ एक ही सूरत में होगी, जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में जितने प्लेयर्स सब कुछ फतह कर लें, सारे टूर्नामेंट्स जीत लें, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दें, बट अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे तो ये सवालिया निशान है हमारी क्रिकेट पर। इसको समझने और सोचने की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, अब कल के मैच पर आते हैं। आज तो दोनों मैचेस वन साइडेड हुए। कल एक और मैच यहाँ पर ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज़ का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कराची आए हैं, अपना पहला मैच खेलेंगे कराची के अंदर। चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, यकीनी तौर पे करना भी चाहिए, लेकिन आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू सी हाउ रावलपिंडीज़ कम्स अप। आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि उनके एक बंदे से बात हुई, मैंने वो कहा उनसे कि यार क्या सीन है, कोई प्लेयर वगैरह अवेलेबल होगा बात करने के लिए। तो कहने लगा यार पहले जीतने तो दो। मैंने बोला यार अच्छा जीत का इंतज़ार है, उसके बाद प्लेयर शायद मिलेगा। बोला हाँ यार जीतने दो। तो जीतना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल अब लग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन वो जो चैम्पियन माइंडसेट वाले कैप्टन हैं उनके मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक प्रेप टॉक उनकी हुई ड्रेसिंग रूम में, उसमें कहा कि भाई हम मुल्तान सुल्तान्स वाला जो 2021 में टाइटल जीते थे, वो 4 मैच हम हारे थे, 5 में से 4 हारे हुए थे, लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो मिरेकल्स हैपन, मिरेकल्स डू हैपन इन क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में तो और ही कुदरत के निज़ाम पर बड़ा इन्हिसार किया जाता है, लेकिन कल से पिंडीज़ को मैचेस जीतना शुरू करना पड़ेंगे। एक और हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेन सीयर्स को वो लाएं, मुबस्सिर खान को वो लाएं, नसीम शाह बाहर हो गए, ट्रैवल किया उन्होंने कराची में, आज ट्रेनिंग सेशन भी था, मोहम्मद आमिर भी थे, रिजवान भी थे, सारे लोग थे। टीम इतनी बुरी नहीं है, आपस की बात है, टीम ना हैदराबाद बुरी है ना पिंडीज़ बुरी है, कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस नहीं लिए जा रहे। हैदराबाद ने एक आध कल लेने की कोशिश की, मार्नस लबुशखाने को नीचे लाने की कोशिश की, बट उन जो पेशावर ज़ल्मी का जो फिनिशिंग था वो थोड़ा सा उनके फेवर में गया, जिससे वो मैच जीत गए। तो कल मेरी प्रेडिक्शन और मेरी ख्वाहिश दोनों यही है कि रावलपिंडीज़ जीतें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।